हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे लॉकडाउन को देखते हुए। लॉकडाउन तो खुल ही गया है, ठीक है। शायद स्कूल भी खुल जाए, ठीक है, 9, 10, 11, 12 के लिए। तो आप लोगों का क्लास ऐसे अपना स्कूल में होगा, ठीक है। हमने कल क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। कह रहे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच BC इज प्रोड्यूस्ड टू A, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, जिसमें क्या है कि BC को आगे बढ़ाया गया है। कहाँ तक है वो? E तक है। जिसमें क्या दिया है, सच दैट CE इक्वल टू BC, यानी कि CE और BC क्या है, इक्वल है, ठीक है। AE इंटरसेक्ट CD एट F, और AE है मतलब BC को E पे कट, BC को E तक प्रोड्यूस किया गया, E को फिर A से मिलाया गया है, ठीक है। तभी तो AE बन रहा है, और AE क्या कर रहा है, CD को F पे कट कर रहा है, ठीक है। तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF, एंड सेकेंड है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DFB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम बनाओ, फिर BC को क्या करते हैं, E तक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है, ABC और D, एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब BC को क्या करते हैं, E तक बढ़ाते हैं। कह रहा है कि BC को E तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब कह रहे कि E को A से मिलाया गया है, तभी तो AE DC को पॉइंट F पे कट कर रही है। देख लो ध्यान से, सिंपल है ना कि AE क्या है, इंटरसेक्ट CD एट F, यानी कि AE CD को F पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हमको प्रूव करना है कि जो क्या आना चाहिए कि ADF इक्वल टू ECF, यानी कि ADF, यानी कि ए वाला जो ट्रायंगल है वो क्या है, इस ट्रायंगल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आसान है, ध्यान से देख लेना कैसे। देखो अब हम जानते हैं कि ये क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो ABC होगा और AD के पैरेलल होगा, ए वाला साइड इसके पैरेलल होगा, ठीक है। और ए वाला साइड BC और EC भी दिया क्या है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बराबर होगा, ये वाला जब इसके बराबर है तो ये वाला इसके भी बराबर होगा, क्योंकि ये वाला क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकलेगा कि EC है वो क्या है, AD के बराबर है। तो अगर ये दिखा दिया जाए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आराम से एरिया बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, जब BC पैरेलल है तो BC का ही बढ़ा हुआ पार्ट क्या है, CE है। तो यहाँ से BE होगा वो क्या होगा, AD के पैरेलल होगा। अगर इसको भी थोड़ा सा आगे अगर आप जूम करके देखो, ऐसे अगर होगा तो यहाँ पे ये वाला लाइन ये वाला पैरेलल होगा, तो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो उसके एंगल क्या होता है, ये जो इंटरनल एंगल है ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है इसके पैरेलल है। ध्यान से देख लेना, ये पैरेलल है, इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से ये एंगल है, यानी कि ये और ये एंगल क्या हो गया, ADF और ECF दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। एंड EC इक्वल टू क्या हो गया, AD। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल देख लो, एंगल दोनों में हो गया, और साइड, तो एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो सीधी फंडा के जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला क्या बोल रहा था, उसके दिया है कि DFB का जो एरिया है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। DBF, ध्यान से देखो, DB और F, ये जो छोटा सा पार्ट है इसका एरिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मिलाना पड़ेगा, तभी तो इसको ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि B को F से मिला देते हैं और B को D से मिला देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग सबसे पहले क्या हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है, कंस्ट्रक्शन में मीट DB एंड BF, ठीक है। दोनों को मिला देते हैं, DB को और BF को, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल ADF एंड ECF वी हैव
अभी दिखाया था ADF और ECF में दोनों क्या है, एंगल साइड के जरिए। तो यहाँ से क्या हो गया, ADF इक्वल टू ECF, अभी बताया ADF ECF दोनों बराबर हो गया, ठीक है। एंड AD बराबर EC, AD है और EC के बराबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, BC है और CE के बराबर है, ठीक है। और BC है यहाँ पे आपको AD के भी बराबर हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया, तो AD है वो क्या है, EC के बराबर हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड एंगल क्या हो गया, DFA इक्वल टू EFC, DFA और EFC क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ से 22 एंगल साइड थ्योरम के जिन्हें दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF है कॉन्ग्रुएंट टू ECF, ठीक है। और यहाँ से जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके साइड भी क्या होगा, यानी कि DF और FC बराबर, यानी कि DF होगा वो क्या हो जाएगा, FC के बराबर होगा, यानी कि ये वाला ये जो है छोटका कटा हुआ, ये छोटका के बराबर, यानी कि DF क्या हो गया, FC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको मिल गया DF क्या होगा, FC के बराबर है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो एरिया क्या हो जाएगा आपका बराबर है, यानी कि ADF इक्वल टू क्या हो गया, ECF, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट प्रूव करना है। तो सेकंड वाला में ध्यान से देखना, अब हमको क्या दिया है कि अभी यहाँ पे हम निकालें कि DF क्या है आपको FC के बराबर है, तो DF क्या हो गया, FC के बराबर हो गया। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, BF इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल BDC। ध्यान से देखो, जब ये वाला छोटा वाला यानी कि DF FC दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो अब उस कंडीशन में ये ट्रायंगल BDC के लिए, यहाँ से ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के लिए ये क्या काम करेगा, BF जो होगा वो मीडियन का काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, मिडी पॉइंट तो है DCD का, तो जब मीडियन का काम करेगा तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देख लो मीडियन का काम किया, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू BFC, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BDF और BCF, जब मीडियन होगा तो ये दोनों छोटा छोटा जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि BFC क्या है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लो यहाँ पे ध्यान है कि BFC क्या हो गया, BFD या DFP, ठीक है, दोनों एक ही है। तो यहाँ से BFD है, ठीक है, देख लो BFD और ये क्या होगा, BFC, ठीक है। यहाँ से हो गया ना BFD या BDF, ये C ही होगा, ठीक है, इसके दूसरा वाला ना है, ठीक है, ये वाला क्या BDF है, ठीक है। यानी कि BDF और BFC दोनों क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर होगा, ये दोनों एंगल, यानी कि ये जब 3 है तो ए भी क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि BFD या BDF या DFB तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। और यहाँ से BFC या BCF या FBC तीनों एक ही चीज़ है, दोनों ट्रायंगल क्या है, जब इसका 3 सेंटीमीटर इसका 3 सेंटीमीटर, तो दोनों क्या होगा, 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 3 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल होगा। जब डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, तो ये 3 और ये 3 कितना हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। यानी कि एंगल BDC की बात करें तो ये 3 हो गया, ये 3, तो दोनों मिला के टोटल कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो अब ये 6 सेंटीमीटर हम जानते हैं कि डायगोनल क्या होता है, पैरेललोग्राम का बराबर बराबर भागों में बांटता है पैरेललोग्राम को। तो ये जब ये दोनों मिला के 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, तभी तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो 6 और 6 तो टोटल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 6 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ ध्यान से देख लेना, यानी कि यहाँ पे क्या निकला, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDC, देख लो BDC का, तो 2 गुणे लिख सकते हैं, किसी एक को इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 2 गुणा एरिया ऑफ BDF, ठीक है, वही लिखा गया, यानी कि 2 गुणे BDF। तो 2 गुणे BDF की वैल्यू कितना, अभी यहाँ पे आया था कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसी पॉइंट है। ये BDF कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 दूनी का कितना हो गया, 6 cm स्क्वायर, यानी कि BDC की जो वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। अब इसका डबल कर लो, ठीक है। तो इसलिए एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम का क्या होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ BDC,
2 बार, क्योंकि ये जो बड़ा एरिया है, ये जो बड़ा एरिया, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो उस कंडीशन में जब बराबर होगा तो ये क्या हो गया आपके पास, ये 6 तो ये भी 6, तो टोटल मिला के 6 गुणे 6 2 बार लिखेंगे तो 6 दूनी के 12 cm²। तो ये हो गया 2 गुणे 6, इसका 6 लिख दिए ऊपर से, तो ये क्या हो गया 12 cm²। ठीक है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है तो छोटा ही, लेकिन समझाने में थोड़ा सा इसको फिगर के चलते, ठीक है। तो जो हमने स्टार्टिंग में फिगर बनाया था उसी में साफ था, तो उसी से मैं आप लोग बना लेना, ठीक है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, ओके, ध्यान से देखने करके ABCD इज अ पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल AC और BD क्या हो रहा है, A पे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अ लाइन थ्रू O इंटरसेक्ट AB एट P, यानी कि कोई लाइन है जो कि A से होते हुए जा रही है। ठीक है, अ लाइन है, ठीक है, यहाँ से O से होती हुई जा रही है। ठीक है, अ लाइन थ्रू O इंटरसेक्ट AB एट P। ठीक है, कोई लाइन है जो कि O से होती हुई जा रही है और क्या कर रही है, AB को, साइड AB को P पे कट कर रही है। ठीक है, एंड DC एट Q, और DC साइड को क्या कर रहा है, Q पे कट कर रही है। ठीक है, तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल POA इक्वल टू QOC। ठीक है, तो सबसे पहले ABCD बनाओ, AC और BD का इंटरसेक्ट कराओ। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। हमारे पास क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें क्या हो गया, AC और BD दोनों को क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट O पे। ओके, अब कह रहे कि AB पे कोई लाइन क्या है, कोई लाइन है जो कि O पॉइंट से होके गुजर रही है। ठीक है, तो वो से गुजरी और AB को पॉइंट P पे मीट कर रही है और CD को क्या कर रही है, Q पे मीट कर रही है। ठीक है, तो दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल POA और QOC। देखो POA यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है और QOC ये वाला जो ट्रायंगल है, ये क्या होना चाहिए, बराबर दिखाना है हमें। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है, बराबर दिखाना है। तो ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान है। देखो, ठीक है, हमारे पास क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, प्रूव करना है कि POA इक्वल टू QOC। ठीक है, यानी कि POA और QOC का एरिया क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना प्रूफ में, एंड ट्रायंगल POA और QOC में ध्यान से देखना क्या हो गया, एंगल AOP इक्वल टू QOC। क्यों, ये वाला जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, OA बराबर OC, देखो OA होगा OC के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है कि दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से क्या हो गया, OA और OP भी क्या हो गया, सॉरी OA और OC क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, एंगल PAO ये जो एंगल होगा क्या इस एंगल के बराबर नहीं होगा। क्यों, ध्यान से देखना, क्योंकि AC है वो क्या है, AD और BC को कट कर रहा है, पैरेलल है तो। ठीक है, तो पैरेलल कट रहा है तो इंटरनली अपोजिट एंगल। ठीक है, देख लो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे PAC लो, चाहे PAO लो, चाहे OAP लो, बात एक ही है। यानी कि ये जो एंगल हो गया PAO इक्वल टू हो गया QCO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल 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 साइड एंगल या एंगल एंगल साइड ले सकते हो। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड होगा। ठीक है, सॉरी एंगल साइड एंगल नहीं होता। ठीक है, साइड एंगल साइड होता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, और ये होता है एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड एंगल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल एंगल और एक साइड हो गया। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड के जरिए क्या हो गया, आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इनकी एरिया भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल POA इक्वल टू QOC। ठीक है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15, ओके, ध्यान से देखना करके इन फिगर 14.82 ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन BC। ठीक है, D और E के हैं 2 पॉइंट है जो कि BC के ऊपर है। ठीक है, सच दैट इस प्रकार के BD
इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई सी, यानी कि ये जो बी डी है, डी ई है और ई सी है, तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो शो दैट एरिया ऑफ ए बी डी, यानी कि इस ट्रायंगल का ए डी ई और ए ई सी, तीनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होना चाहिए, दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, आपके पास दो तरीका, या तो आप यहाँ से ए पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर इस पे डाल दो, ये तीनों ट्रायंगल के लिए क्या होगा, एक ही परपेंडिकुलर होगा, देखिए बेस क्या है, बी डी, इस कंडीशन के लिए बी डी बेस होगा, इस ट्रायंगल के लिए डी ई बेस होगा, इसके लिए क्या होगा, ई सी बेस होगा, लेकिन परपेंडिकुलर तो एक ही नहीं रहेगा, यहाँ से ए एम ए एल जो भी आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसा वगैरह ट्रायंगल होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर इस टाइप का अगर आपके पास ट्रायंगल मिल गया, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ से इसके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर डालोगे तभी तो। लेकिन अगर बी हो गया, ए डी हो गया, ए हो गया, तो लेकिन बेस क्या लेंगे, यही लेंगे, ये तो खाली क्या है, परपेंडिकुलर दिखाने के लिए यहाँ पे डाला गया। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/2, ये हो गया बी डी, इंटू क्या होगा ए एम। ठीक है, तो उसी टाइप से अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये तो सीधा तो लाइन है नहीं, इसको अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा जाए तो इसके लिए भी यही परपेंडिकुलर काम करेगा, इस ट्रायंगल के लिए भी यही काम करेगा, इस ट्रायंगल के लिए भी यही काम करेगा। तो इस तरह से, और तीनों बराबर है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बस आंसर ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, बी डी बराबर है डी ई बराबर है सी, दिया है कि ये तीनों क्या है, छोटा छोटा कटिंग बराबर है। ठीक है, तो प्रूव करना है कि तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि ए एल को बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ में ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो इसके लिए क्या है, बेस तो बी डी है ना, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होता है, अभी दिखाया ना कि अगर तिरछा ट्रायंगल होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर खींच सकते हो। तो इस ट्रायंगल के लिए बी डी बेस वाले के परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए एल, तो इसको मान लिया 1/2 इंटू आधार बेसी बी डी हो गया, और ये क्या हो गया, ए एल हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड इन ट्रायंगल ए डी ई के लिए देखा जाए तो इसके लिए भी बेस क्या है, डी ई है। ठीक है, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर आपका ए एल हो गया। अब हमको पता है कि डी ई और बी डी क्या है, सब बराबर है, यहाँ पे लिखा था, तो बी डी के जगह पे डी ई के जगह पे बी डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डी ई के जगह पे बी डी लिख दिया। ठीक है, इसको हमारी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ध्यान से दिया। थर्ड ट्रायंगल के लिए यानी कि ए सी के लिए, तो इसके लिए भी क्या है, देखो बेस तो इसी है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, यही तो है, इसका भी आगे बढ़ा के डाला गया। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी इक्वल टू हाफ इंटू ई सी इंटू क्या हो गया, ए एल। ठीक है, ई सी और बी डी बराबर था, क्योंकि सब बराबर है, तो यहाँ से ई सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, बी डी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो इक्वेशन 1/2 बी डी इंटू एल, यहाँ पे भी 1/2 बी डी इंटू एल, और इधर भी 1/2 इंटू बी डी इंटू, यानी कि तीनों क्या है, बराबर है। तो क्या इधर वाला जो ट्रायंगल है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह भी क्या हो गया, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए डी और ए ई सी क्या हो गया, वही हो गया हाफ ऑफ द बी डी इंटू ए। ठीक है, यहाँ से तीनों का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, ध्यान से देख लेना। ठीक है, देखो और एक इसके लिए और भी तरीका है, ध्यान से देखो, ये तो हो गया, फिगर बना लेना। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखो, अगर इसकी अगर पैरेलल मान लो कोई लाइन खींच ली, हो गया ना इस तरह से। ठीक है, वो ले लेते हैं, मान लो कि एल कोई पैरेलल लाइन। ठीक है, ए से ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ। ठीक है, एल जो कि क्या करे, ए से पास हो करे, और एल पर पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इस तरह से और आसान, जब एल क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा, तो हम जानते हैं कि सेम बेस, ठीक है, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो भी एरिया बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तीनों का तो बेस एक ही है, क्योंकि बी डी, डी ई और ई सी तीनों बराबर है। तो जब तीनों का बेस बराबर है तो तीनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हमसे देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ध्यान से देखना, ये भी आसान है क्वेश्चन है। कि डायगोनल AC एंड BD, ठीक है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, ठीक है, यानी कि दोनों का डायगोनल क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है साइड। क्या कर रहा है कि AC और BD, वो ABCD क्या है, वो क्या कर रहा है, P पॉइंट पे कट कर रहा है दोनों डायगोनल, ठीक है। तो शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB क्रॉस, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इक्वल टू होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APD और एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, ABCD क्वाड्रिलेटरल, ACBD को कट करो P पे, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हो गया आपका, मान लेते हैं ABC और D, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, और सॉरी क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, AB को हमने बेस लिया, दोनों का डायगोनल AC और BD एक दूसरे का कर रहा है, P पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, छोटा सा कंसिडर कर, C से M लंब खींचा BD के ऊपर, और A से AL लंब खींचा BD के ऊपर, ठीक है। आपकी इच्छा कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से इस पे लंब ले लेना, इधर से यहाँ पे लंब लेके ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह बना सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, लंब ले लिया। अब हमको दिखाना क्या है, ध्यान से देखना। गिवन क्या है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा P पॉइंट पे, ठीक है। तो दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB SCP और दोनों का मल्टीप्लाई हो क्या होना है, APD और BPC के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ड्रॉ किया AL परपेंडिकुलर BD के ऊपर और CM परपेंडिकुलर BD के ऊपर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, LHS इसको लेकर चलते हैं, ठीक है, APB इंटू CPB। तो APB का एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, APB, तो APB का ध्यान से देखो, इसके लिए क्या है, अभी बताए थे कि जैसे अगर ट्रायंगल ऐसे क्रॉस थोड़ा सा चिपटा हो जाए, ठीक है, तो इसको ऐसे बढ़ा के परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये चिपटा है मान लो, तो इसको हमने क्या किया, इधर से AL लंब डाला गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यानी कि बेस क्या होगा, PB होगा, लेकिन लंब क्या होगा, AL होगा। तो 1/2 इंटू PB इंटू AL, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल के लिए CPD के लिए देखो, CPD इसके लिए भी क्या हो गया, ध्यान से देखो, इसके लिए क्या काम करेगा लंब का, ध्यान से, CPD के लिए इधर तो ये उल्टा लंब हो जाएगा, तो इसको ले सकते हैं लंब, देखो CP को थोड़ा सा आगे बढ़ा के PM, इसको CM से लंब खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, PD होगा, लेकिन लंब क्या हो जाएगा, CB। तो हाफ ऑफ PD इंटू CM लिख सकते हैं। हमने ध्यान से देखो थोड़ा सा अदली बदली कर देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए कौन सा ट्रायंगल, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, ठीक है। तो जब ये वाला लंब इस वाला ट्रायंगल के लिए देखा जाए, यानी कि बेस क्या हो जाएगा, PD इंटू AL। तो यहाँ से हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, 1/2 इंटू PB, देखो इसके लिए PB, और AL को यहाँ की जगह इधर चेंज कर दिया, AL को CM की जगह और CM को AL की जगह चेंज कर दिया, AL है, ठीक है। तो गुणा में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो हमने AL को यहाँ बैठा दिया और CM को क्या बैठा दिया, आगे PB के साथ बैठा दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो हाफ ऑफ PB इंटू CM, हाफ ऑफ PB इंटू CM जब करेंगे तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल बन गया। उस समय क्या था, ये वाला ट्रायंगल था, अब ये कौन सा बन गया, इधर वाला, यानी कि ट्रायंगल CPB या PBC लिख सकते हो, ठीक है। इंटू जब इसको AL को आगे कर दिया पीछे कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, PD इंटू AL। तो PD इंटू AL में कौन सा ट्रायंगल आएगा, ये वाला। तो यहाँ से हो गया हाफ ऑफ PD इंटू AL। इसलिए क्या हो गया, ये हमारा क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPB, देखो CPB के लिए बेस PB इंटू क्या हो गया, CM, ये हो गया 1/2 इंटू आधार PD इंटू AL। तो ये कौन सा ट्रायंगल के लिए देगा एरिया, ये वाला दे दिया, देख लो। रख दिए दोनों को, सजा के लिख लो। APD पूछ रहा पहले है यहाँ पे, तो APD को हमने पहले बैठा दिया, या BPC लिख लो, चाहे CPB लिखो चाहे BPC लिखो, बात तो एक ही है, आगे पीछे सीधा बैठा दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB CPD इक्वल टू क्या हो गया, APD और BPC के प्रोडक्ट के बराबर हो, ओके। ध्यान से देख लेना, आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। बस डायग्राम सही से बना लोगे, समझो कि एरिया निकल जाएगा, ठीक है। छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करना जान जाओ, ठीक है। इतना सारा बताएं तो आना ही चाहिए कंस्ट्रक्शन का, ओके। आज के लिए इतना ही।